हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती के एजुकेशनल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 10 के साइंस सब्जेक्ट का फिजिक्स का चैप्टर 1 के फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का प्रावर्तन का वीवीआई ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। सो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार, 2 प्रकार, 4 प्रकार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 प्रकार। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। ये प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरणपुंज मिल सकता है? निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरणपुंज मिल सकता है? मतलब बिंदु स्रोत एक ही हो और उससे क्या होता है कि समांतर किरणपुंज मिल सकता है। ऑप्शन अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, परावर्तन का कोण होता है? परावर्तन का कोण होता है आपतित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण, आपतित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण, परावर्तित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण, परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण। तो हम यहाँ पे आपको बता दें कि मान लीजिए यह एक परावर्तक सतह है और आपतित किरण यहाँ पे आके टकराएगी, तो जहाँ पे टकरा रहा वो बिंदु क्या होगा? आपतन बिंदु। और जो प्रकाश आके इस आपतन बिंदु से टकराकर ऐसे प्रकाश जाएगी। ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया, ये अभिलंब हो गया। यहाँ पे ये जो सतह ये क्या है? परावर्तक सतह है और यहाँ से किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरण आ रही है। तो प्रकाश किरण जो आ रही है उस आने वाली किरण को क्या कहते हैं? तो आपतित किरण कहते हैं। और जिस सतह पर पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। और प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जो किरण वापस लौटती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब जो होता है उसे अभिलंब कहते हैं। और जो क्वेश्चन पूछा कि आपतन कोण किसे कहते हैं, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के, आपतित किरण और परावर्तित किरण ये हो गया। तो यहाँ पे आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण जो होता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण ये वाला, ये कहलाएगा आपतन कोण, जबकि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण कहलाएगा परावर्तन कोण। चूंकि क्वेश्चन पूछा परावर्तन कोण, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब, परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का बना कोण क्या कहलाएगा? परावर्तन कोण कहलाएगा। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, परावर्तित किरण और आपतन दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण कहलाएगा। नेक्स्ट, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब आपतित दर्पण के फोकस पर बनता है? यानी वस्तु को कहाँ पर रखेंगे ताकि उसका वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा आपतित दर्पण के फोकस पर बनेगा। फोकस मतलब एफ पे बनेगा। फोकस पर, वक्ता केंद्र पर, ध्रुव पर, अनंत पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत पर, अनंत पर बनेगी। इसका मतलब यह है कि अगर हम अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब बनेगा हमेशा फोकस पर। जैसे मान लीजिए यह एक अवतल दर्पण है, यह एक अवतल दर्पण हो गया, ये इसका पोल कहलाता है P, इसका F है, इसका ये C वक्ता केंद्र। तो वस्तु अगर अनंत पर स्थित है यहाँ पे, तो ये जो आपतित किरण यहाँ से टकराएगी तो फोकस पर हमेशा गुजरती है।
और इसका आंसर क्या होगा, अनंत पर। नेक्स्ट, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण में से प्राप्त होता है। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब, आभासी मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब, इनमें किस दर्पण से प्राप्त होता है। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, ए एवं बी दोनों, उत्तल दर्पण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब यानी काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। मतलब ऐसा कौन सा दर्पण है जिसके सामने किसी वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो होगा हमेशा आभासी प्रतिबिंब होगा। केवल समतल दर्पण में, केवल अवतल दर्पण में, केवल उत्तल दर्पण में, तीनों प्रकार दर्पण में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों प्रकार के दर्पण में, तीनों प्रकार के दर्पण में। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अगर हम वस्तु इन दर्पणों में, ये समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु को हम रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब हमेशा क्या बनती है, तो आभासी प्रतिबिंब बनती है, चाहे वह समतल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो। तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन वस्तु से छोटा भी हो सकता है वस्तु का प्रतिबिंब, या वस्तु प्रतिबिंब बड़ा भी हो सकता है। ये वस्तु क्या ध्रुव से डिस्टेंस के पर निर्भर करती है। वस्तु का ध्रुव होता है उसके डिस्टेंस यानी वस्तु से दर्पण से कितना दूर है उस पर निर्भर करती है, उसी के अनुसार वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा या छोटा बनता है। नेक्स्ट, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है कौन सा दर्पण। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, एक पतला लेंस, एक पतला लेंस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये एग्जाम में हर साल पूछते हैं कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो आंसर होगा उत्तल दर्पण। नेक्स्ट, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है यानी एफ, उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आधी। और आधी कैसे होगा, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि दर्पण सूत्र में एफ बराबर R/2 होता है। अगर इसके नीचे 1 छिपा रहता है, कोई भी अंक यहाँ पे नहीं हो तो मल्टीप्लाई में 1 छिपा रहता है, डिवाइड में 1 छिपा रहता है, तो यहाँ पे हम इसको तिरछी गुना करेंगे ऐसे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तिरछी गुना करेंगे। तो यहाँ पे एफ को 2 से गुना करना पड़ेगा और आर को 1 से। तो आंसर क्या निकलेगी, आर बराबर 2F। तो इससे हम यहीं पे समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन बोला अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अर्थात एफ जो है वक्रता त्रिज्या की मतलब आर की क्या है, आधी है, मतलब 2 है। तो 2 है इसका मतलब क्या, 1 ऊपर में छिपा रहता है और बटा में 2 है ही, इसका मतलब आधी तो आ रहा है। नेक्स्ट, एक अवतल दर्पण में वस्तु को हम बीम भी कहते हैं या बीम के नाम से जाना भी जाता है। एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब होगा वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और छोटा, आभासी, काल्पनिक और बड़ा, आभासी और छोटा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, आभासी, काल्पनिक और बड़ा। नेक्स्ट, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी यानी काल्पनिक, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है कहाँ पर, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे मतलब वक्रता केंद्र से दूर, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, दर्पण और ध्रुव और उसके फोकस के बीच। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गोले दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मापते हैं? गोले दर्पण में जो दूरी होता है उसको हमेशा किसके सापेक्ष मापते हैं? ध्रुव के सापेक्ष, फोकस के सापेक्ष, वक्ता केंद्र के सापेक्ष, किसी भी नियत बिंदु पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्रुव के सापेक्ष। ध्रुव के सापेक्ष। तो कैसे? मान लीजिए यह अवतल दर्पण है और इसमें अगर कोई वस्तु, ये प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष है और दर्पण का ये ध्रुव है यानी पोल है। दर्पण का ये जो है ना, ये पॉइंट, यही क्या है? पोल अर्थात ध्रुव। और इसका एक फोकस है और एक वक्ता केंद्र है। तो वस्तु को इस अवतल दर्पण के ध्रुव से जितना भी दूर पर रखते हैं, यहाँ पे ध्रुव से जितना भी दूर पर रखते हैं तो उसकी इकाई लिखते हैं सेंटीमीटर में या मीटर में। तो इसका डिस्टेंस हम कहाँ से नापते हैं? तो ध्रुव से। हम यहाँ फोकस से तो नहीं नाप सकते, ना ही वक्ता केंद्र से ना नाप सकते हैं, बीच से कैसे नाप सकते हैं? इसका मेन पॉइंट यहाँ पे ये ध्रुव है। तो ध्रुव से ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति मापते हैं कि वह वस्तु कितना दूर पर खड़ा है और उसका प्रतिबिंब कितना दूर पर बना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्रुव पर। नेक्स्ट, गोले दर्पण में परावर्तन के नियम का पालन। गोले दर्पण में परावर्तन के नियम का पालन नहीं होता है। होता है, दर्पण की प्रकृति के अनुसार होता है, वहाँ विस्तृत परावर्तन होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, होता है। तो क्या होता है? तो गोले दर्पण में परावर्तन का नियम का पालन होता है। नेक्स्ट, उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरणें फोकस पर अभिसारित हो जाती है, अपसारित होती है, समांतर हो जाती है, अपसारित हो तो लगती है, यानी अपसारित होती ही प्रतीत होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपसारित होती हुई प्रतीत होती है या लगती है। नेक्स्ट, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है उसका आवर्धन कितना होता है? एक से कम, एक से ज्यादा, एक के बराबर या शून्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक के बराबर, यानी 1 = 1 के बराबर। नेक्स्ट, प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा क्या होता है? सीधा होता है, आधा होता है, उल्टा होता है, तिरछा होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? ध्वनि तरंग का, विद्युत चुंबकीय तरंग का, परावैंगनी तरंग का, पराश्रव्य तरंग का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय तरंग का, विद्युत चुंबकीय तरंग का। नेक्स्ट, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट जो होता है उसका परावर्तक सतह कैसा होता है, यानी किस दर्पण का लगा होता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल और अवतल दोनों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। नेक्स्ट, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है, मतलब इस सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, परावैलिक दर्पण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण का। नेक्स्ट, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त कैसा प्रतिबिंब होगा? एक गोलीय दर्पण है, उसका प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक, उसका अगर आवर्धन जो है ऋणात्मक है, एक गोलीय दर्पण का प्रतिबिंब का आवर्धन अगर ऋणात्मक है अर्थात नेगेटिव है, माइनस में है, तो प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा? उसका इमेज कैसा बनेगा? उल्टा हो बनेगा, सीधा होगा, सीधा भी हो सकता है या उल्टा भी, इनमें से सभी गलत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उल्टा बनेगा। नेक्स्ट, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब
बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? फोकस पर, फोकस के अंदर, वक्ता केंद्र के से परे, वक्ता केंद्र और फोकस के बीच। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फोकस के अंदर। नेक्स्ट, क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं? उतार सकते हैं अर्थात प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, नहीं, निश्चित तौर पर कहना कठिन है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं। मतलब ये कि क्या समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं? तो आंसर क्या होगा? नहीं। तो किससे प्राप्त कर सकते हैं? तो प्रतिबिंब जो होता है दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब जो होता है वह दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक, दूसरा आभासी। तो ये जो प्रतिबिंब है, इस प्रतिबिंब के दो भाग है, वास्तविक और आभासी। तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ये जो वास्तविक प्रतिबिंब है, रियल इमेज, इसे हम वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। जबकि वर्चुअल इमेज, आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब, इसे पर्दे प्राप्त नहीं कर सकते। तो उसी तरह आपको क्वेश्चन पूछा, समतल दर्पण में प्रतिबिंब को पर्दे प्राप्त कर सकते हैं? तो नहीं। प्राप्त कैसे कर सकते हैं? तो वास्तविक प्रतिबिंब। और क्वेश्चन यदि आप पूछे किस प्रतिबिंब को पर्दे प्राप्त कर सकते हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब को। और किस प्रतिबिंब को पर्दे प्राप्त नहीं कर सकते? आभासी प्रतिबिंब को। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, संयुग्मी फोकस संभव है केवल, संयुग्मी फोकस जो होता है किसमें संभव है? उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में, साधारण कांच में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण में।